हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि एमए हिस्ट्री के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के। तो ज़रूरी हो जाता है कि एग्ज़ाम के लिए हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको तैयार करें। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 30th to 80th सेंचुरी HIST 222 जो आपका कोर्स है, सेकंड कोर्स। फर्स्ट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज जो है वो आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं एनुअल एग्जाम के लिए, और जो प्रीवियस ईयर में जो पैटर्न रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पेपर क्या आया था पिछली बार, उससे आपको एक जो पैटर्न है, एक पिक्चर आपके माइंड में जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये है आपका कुल मिलाकर जो है वो, इसमें 4 सेक्शन रहते हैं, ABCD और E, है ना। और प्रत्येक सेक्शन में से जो है वो एक क्वेश्चंस आपको करना होता है, और लास्ट में जो है जैसा कि आप जानते हैं लास्ट जो क्वेश्चन रहता है वो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहला ही जो आपका यहाँ पे यूनिट है, इसमें क्योंकि जो यूनिट है आपका वो सोर्सेज पे है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि है ना, मेक ए ब्रीफ बट क्रिटिकल सर्वे ऑफ द मेन सोर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के मुख्य स्रोतों का संक्षिप्त परंतु आलोचनात्मक सर्वेक्षण कीजिए, है ना। तो क्रिटिकली आपने इसको देखना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा और कृषि योजनाओं का स्पष्टीकरण कीजिए, वह उसमें असफल क्यों रहा। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख रहे हैं क्वेश्चन का कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली पूछा गया है कि सांकेतिक मुद्रा और कृषि योजनाएं, तो इसको किस तरह से आपने जो वो, क्योंकि 16 मार्क्स का रहता है और जो इक्ड्यूल के स्टूडेंट है उनके लिए तो 20 मार्क्स का ही होता है। तो 20 मार्क्स का आपने जो वो किस तरह से करना है, तो इसमें आप सारी की सारी योजनाओं को डिस्कस कर सकते हैं और मेनली जो है इसमें आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में करना होता है। अब सेक्शन बी पे चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेस आउट द राइज ऑफ रीजनल स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द तुगलक पीरियड, क्योंकि तुगलक काल से उत्तर भारत में प्रादेशिक राज्यों के उत्थान की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। किस तरह से जो है वो प्रादेशिक राज्यों का उत्थान हुआ तुगलक काल में, है ना। तो यहाँ पे भी जो है वो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नॉर्दर्न इंडिया के आपने उस वक्त देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट जो थे उनका राइज हुआ इस समय में। इसके बाद जो है एग्जामिन द मेन अचीवमेंट ऑफ द विजयनगर किंगडम, विजयनगर राज्य की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसमें बहमनी और विजयनगर जो किंगडम थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पूछा गया है सेक्शन सी से, सेक्शन सी से आपका जो है वो, व्हाट वर द डिफिकल्टी ऑफ हुमायूं एट द असेशन ऑफ द थ्रोन टू थ्रोन, हाउ डिड ही सॉल्व देम, कि राजगद्दी पर बैठते समय हुमायूं का कि क्या मुश्किलें थी, उसने उसका समाधान कैसे किया। तो इस तरह से भी पूछते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसके जीवन का अंत हो गया। इस कथन के संदर्भ में हुमायूं की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, क्योंकि ये पिछली बार क्वेश्चन आ गया है। तो इस बार जो हो सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई और बाबर ने किस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना की, इसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो पूछा गया कि डिस्क्राइब द राजपूत पॉलिसी ऑफ द अकबरा एंड इट्स इफेक्ट, अकबर की राजपूत नीति और उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इस बार हो सकता है कि अकबर की धार्मिक नीति आ जाए, या उसके दीन इलाही के बारे में पूछ ले, या उसके विजय अभियानों के बारे में पूछ ले, है ना। इसके बाद सेक्शन डी जो है यहाँ पे पूछा गया कि अकबर के दीन इलाही प्रयोग की समीक्षा कीजिए, है ना, कि उसने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया। तो दीन इलाही पूछ लिया गया है। इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य के कृषि संबंधी संकट पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए। अब यहाँ पे भी घुमा के पूछा कि एग्रियन क्राइसिस क्या था, उसके बारे में मेनली ये पूछा गया है। तो इसको भी आपने 20 नंबर का बनाना है, क्योंकि तो उसमें जो है वो उस वक्त की कृषि व्यवस्था कैसे थी, उसमें क्या क्या रिफॉर्म किए गए, और फिर अकाल और दूसरी जो नेचुरल क्लाइमेटीज रही उसके कारण जो कृषि के ऊपर क्या संकट आया। इसके बाद सेक्शन ई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन जो वो शॉर्ट आपको करने होते हैं और इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसमें जैसे अल बिरूनी के बारे में पूछा है, बलबन का जो है
उच्च जन्म और नीच जन्म का सिद्धांत, इसके बारे में पूछा है। खिलजी क्रांति के बारे में पूछा है। विजयनगर राज्य में कला का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में पूछा है। दक्षिण भारत में इटली यात्रियों के बारे में पूछा है। शेरशाह की सरायों के बारे में पूछा है। इबादत खाना के बारे में पूछा है। महाराणा प्रताप के बारे में पूछा है। सतनामी विद्रोह के बारे में पूछा है। और शिवाजी के प्रशासन के में सुमंत का क्या कार्य था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन से टर्म टाइप में पूछ रहे हैं, है ना। छोटी छोटी जो टर्म है वो आपको याद रखनी है, और इसमें पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो 4, 5, 6 लाइनों का आप इसको जो है वो कर सकते हैं। एक पेज पे 2 क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इनफ है ना। तो इससे आपको एक पैटर्न जो है वो पता चल गया होगा एग्जाम का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है हमारे पास बुक है, इसको आप ले सकते हैं क्योंकि हेल्प बुक है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो इसमें सतीश चंद्रा की जो बुक है मिडिवल इंडिया पे, उसको आप परचेज कर लीजिए। काफ़ी अच्छी बुक है और वो नेट के लिए भी आपके जो है वो काम आएगी। सतीश चंद्रा 2 वॉल्यूम है इसके मिडिवल इंडिया पे, उसको आप ले सकते हैं। अब सिलेबस पे चलते हैं हम। तो इसमें यूनिट वाइज जो है वो आपसे पूछा गया है। तो पहला जो यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आप पहला टॉपिक तैयार कर लीजिए या दूसरा कर लीजिए। तो इसमें जो है वो पूछा गया है कि कैरेक्टराइजिंग ऑफ मिडिवल इंडिया, सर्वे ऑफ सोर्स, द अरवा, द गजनवी एंड द गौरियन पीरियड इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो इसमें एक तो सर्वे ऑफ सोर्स के बारे में पूछ लेंगे, और इसमें जो है वो मिडिवल इंडिया की क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में पूछ लेंगे। तो इसको अगर आपने नहीं करना तो सेकंड टॉपिक जो है फाउंडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव किस तरह से रखी, इसको अच्छे से कर लीजिए। और खिलजी रेवोल्यूशन जो है वो खिलजी क्रांति किस तरह से हुई, कि दास वंश का अंत किस तरह से हुआ और खिलजी वंश की स्थापना किस तरह से हुई। एंड एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एंड इनोवेटिव मेजर्स ऑफ द खिलजी एंड तुगलका, और खिलजी और तुगलक ने जो है वो क्या क्या किया दिल्ली सल्तनत की एक्सपेंशन के लिए। यहीं पे जब आप पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से तीसरा यूनिट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है कि मंगोला पॉलिसीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, जब खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, या आप इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तो मंगोलों का भी वहाँ पे कवर हो जाएगा। और दक्कन पॉलिसी, अलाउद्दीन खिलजी की जो दक्षिण नीति है उसको आप यहाँ से कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो विजनरी प्लान है उसको भी आप यहाँ से कर लीजिए। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो भी यहाँ से बनते हैं, है ना। लेकिन आपको एक ही यूनिट तैयार करना है, उसमें सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है रीजनल पावर्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द रीजनल स्टेट इन द नॉर्दर्न इंडिया, मालवा, जौनपुर, राजपुताना एंड गुजरात। तो ये काफ़ी वाइड है टॉपिक, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि छोटे छोटे स्टेट है। इसके बदले में आप यूनिट नंबर 5 कर लीजिए, है ना, द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ बहमनी एंड विजयनगर। मेनली जो टॉपिक है वो बहमनी और विजयनगर पे है। इसके इंटर कॉन्फ्लिक्ट, आपस में क्या लड़ाइयाँ थी, द ग्रेटनेस एंड द अचीवमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ये जो आपका बहमनी और ये जो दूसरे जो इसके राइवल्स थे उनके बीच में जो है वो किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चला, है ना। तो मेनली आप बहमनी और विजयनगर एम्पायर जो वो यहाँ से कर लीजिए। इसके बाद तैमूर इन्वेजन एंड द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन रहता है डाउनफॉल का, ये तैमूर के आक्रमण किस तरह से हुए भारत पे और उसके कारण दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल जो है वो किस तरह से हुआ। तो यहाँ से आप 5वां और 6ठा जो है वो अच्छे से कर लीजिए। यूनिट 3 जो है इसमें लोधी एम्पायर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगला एम्पायर एंड हुमायूं डिफिकल्टीज, क्योंकि हुमायूं की डिफिकल्टी पिछली बार पूछ लिया है तो इस बार जो है वो बाबर का आ सकता है और पानीपत की पहली बैटल आ सकती है, और लोधी एम्पायर का डिक्लाइन किस तरह से हुआ और मुगल वंश की स्थापना किस तरह से हुई, है ना। तो इस पे जो है वो क्वेश्चन जरूर रहेगा। और यहाँ से इमरजेंस ऑफ शेरशाह सूरी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, तो शेरशाह सूरी का मेनली प्रशासन आता है कि उसने प्रशासन में क्या क्या रिफॉर्म किए उसके बारे में बताइए, या शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए। तो यहाँ से आप प्रशासनिक व्यवस्था को कर सकते हैं। फिर लास्ट जो है कंसोलिडेशन ऑफ मुगला एम्पायर अंडर अकबरा, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबरा, जहांगीर मुगला दक्कन पॉलिसी, है ना। तो इसमें जो है वो धार्मिक नीति आ सकती है इस बार।
और जहांगीर का जो है दक्कन पॉलिसी है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है वो 7 और 8 अच्छे से कर लीजिए और यहाँ से अकबर की जो धार्मिक नीति है उसको देख लीजिए। लास्ट यूनिट पे चलें। द मुगला स्टेट, अबुल फजल कंसेप्ट, मोनार्की, एक्सपेरिमेंट ऑफ दीन इलाही एंड इट्स क्रिटिक्स, है ना। मुगल राजपूत रिलेशंस इन द 60th सेंचुरी, है ना। इसमें मेनली पूछा गया है कि अबुल फजल का स्टेट का कंसेप्ट क्या था, दीन इलाही क्योंकि पिछली बार आ चुका है, तो इसमें मुगल और राजपूतों के रिलेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये भी मेनली राजपूत पॉलिसी ही है। जब आप ऊपर पढ़ेंगे तो यहीं से आपका ये कवर हो जाएगा, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बार ऑफ सक्सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए। इस बार आ सकता है औरंगजेब का जो है वो किस तरह से उसने जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में, और औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी क्या थी, और एग्रियन क्राइसिस एंड अनरेस्ट, जो कृषि में जो है वो किस तरह का क्राइसिस रहा और उसके कारण किस तरह से जो है वो अनरेस्ट लोगों के अंदर था, और रिवॉल्ट ऑफ जाटा, सतनामा, सिक्का, इंडिपेंडेंस ऑफ द मुगला, है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मुगला डिक्लाइन, कि मुगल जो पतन है, मुगल साम्राज्य का पतन जो है, ये सारे के सारे जो कारण थे उसके कारण जो है वो मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ, है ना। तो इसको जो है इसमें मेनली 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बार ऑफ सक्सेशन का और एक मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन किस तरह से हुआ, है ना। तो इसमें से 2 में से एक आपको जो भी अच्छा लगता है, तो 11 जो है वो अच्छे से कर लीजिए। फिर 12 जो है इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर 18th सेंचुरी, राइज ऑफ मराठा, शिवाजी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिवाजी और उसका प्रशासन के बारे में पूछ सकते हैं मेनली, लेकिन आपने 10 और 11 अच्छे से कर लिया तो 12 को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म जो है वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, है ना। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि शिवाजी के प्रशासन के बारे में बताइए, उसके कौन कौन से मंत्री थे, उनके शॉर्ट में नाम लिखिए, है ना, या जाटों के बारे में बताइए, सिखों के बारे में बताइए, है ना। तो इस तरह से आप जो है वो इसको तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको हेल्प मिली हो। अगर आपका कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को शॉर्ट आउट करने के लिए। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो 223 पे हम डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।